हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑपरेशन थंडरबोल्ट में पार्ट 3 आ चुका है। अगले आधे घंटे तक मीटिंग चलती रही, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझा। दोपहर 2 बजे विमान लीबिया के बेनगाजी एयरपोर्ट के रनवे पर जाकर खड़ा हो गया। अब तक आतंकवादियों ने अपनी कोई मांग नहीं रखी थी, ना ही फ्रांस सरकार से, ना ही उसमें जो 84 इजरायली थे, तो इजराइल से भी कोई मांग नहीं रखी गई थी। और फ्लाइट जो कि फ्रांस की थी, तो फ्रांस से भी अभी तक कोई मांग नहीं रखी गई थी। हाईजैकरों ने विमान की खिड़कियां, एसी सब कुछ बंद कर दिया। गर्मी भूख से यात्री बेहाल हो रहे थे, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। तभी एक ब्रिटिश महिला चीखने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, बदन पसीने से लथपथ हो चुका था। उसने रोते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे दर्द हो रहा, मुझे कुछ हो जाएगा। हाईजैकर ने चिल्लाकर कहा, चीखो। हाईजैकर मतलब जो महिला हाईजैकर थी, उसने चिल्लाकर कहा, चीखो मत, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। यात्रियों के बीच से एक डॉक्टर को लाया गया। उसने देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो तभी महिला ने धीरे से कहा, मुझे हर हाल में यहाँ से निकलना है, अब आगे तुम संभाल लेना। मतलब कहने का मतलब महिला एक्टिंग कर रही थी और उसने डॉक्टर को इसी एक्टिंग को आगे बढ़ाने के लिए कहा, अब तुम संभाल लेना, कहा उस महिला ने। डॉक्टर ने भी धीरे से कहा, लीबिया में उतरने से बेहतर है तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। पर महिला ने कहा, मुझे प्लेन से उतरना है। मतलब डॉक्टर के कहने का मतलब थे कि प्लेन लीबिया के बेनगाज एयरपोर्ट पर खड़ा था, और लीबिया ऐसा कोई एडवांस डेवलप्ड देश नहीं है, वहाँ आतंकवादी ग्रुप्स रहते हैं। तो उन्होंने कहा, यहाँ उतरने से बेहतर है तुम हमारे साथ प्लेन के अंदर रहो। जो 245 यात्री थे उनके साथ। तो उस महिला ने कहा, नहीं, मैं नीचे उतरूंगी, मुझे यहाँ से निकलना है। फिर डॉक्टर ने हाईजैकर से कहा, इसे मेडिकल, मतलब उस महिला को मेडिकल इमरजेंसी की सख्त जरूरत है। फिर डॉक्टर ने हाईजैकर से वही कहा जो महिला चाहती थी। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, लेकिन महिला हाईजैकर को लग रहा था डॉक्टर झूठ बोल रहा है। तो उसने रनवे के पास से एक लीबियाई डॉक्टर को अंदर बुला लिया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद, मतलब कह सकते हैं लीबिया सरकार मिली हुई थी, उसने रनवे के पास से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, यह नाटक कर रही है, कोई बीमारी नहीं, मतलब कोई मिसकैरेज नहीं है, कोई बेबी नहीं है। तभी महिला ने एक तरफ का कपड़ा हटाकर खून दिखाया और रोते हुए बोली, अगर मैं जल्दी अस्पताल नहीं पहुंची तो मेरा बेबी मर सकता है, मतलब गर्भपात हो सकता है। खून देखकर हाईजैकर घबरा गई और उसने साथियों से कहा, इसे नीचे उतार दो, यह हमारे किसी काम की नहीं है। महिला गिरते संभलते सीढ़ियों से उतरने लगी। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। महिला एग्जिट गेट की तरफ बढ़ी। आगे चलकर ये महिला कुछ बड़ा करने वाली थी। बहुत बड़ा विमान रनवे पर घंटों से खड़ा था। हाईजैकर अंदर बाहर आते जाते रहे, खुद पेट भरकर खाना खाया, लेकिन यात्रियों को कुछ भी नहीं दिया। रात 9:50 पर विमान के इंजन फिर चालू हुए। लोगों को लगा विमान वापस उनके देश की तरफ उड़ान भरेगा। महिला हाईजैकर खिड़की से अंधेरे को निहार रही थी। तभी उसका साथी पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने लड़की के बालों को सहलाते हुए कहा, अगर इस जंग से हम जिंदा निकले तो हम एक सुंदर सा घर बनाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम, मैं और समुद्र की लहरें होंगी, लेकिन तब तक हमें बेदर्द बनना होगा। लड़की ने पिस्तौल को जोर से पकड़ा और कहा, उस सपने को थोड़ा इंतजार करने दो। रात 10 बजे जगह थी लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। लीबिया में गर्भपात की बात कहकर उतरी ब्रिटिश महिला एग्जिट गेट से निकलने वाली थी। तभी 2 लड़कों ने उसका रास्ता रोका और महिला बोली, आप लोग कौन हैं, मुझे जाने दीजिए। एक लड़के ने कहा, हम आपकी सुरक्षा में हैं। आप फ्रांस 139 जो प्लेन थी
फ्लाइट से आई हैं और कृपया हमारे साथ चलिए। वो दो लड़के उस महिला को VIP कॉरिडोर की तरफ ले गए और एक कमरे में पहुंचे जहां वह 3 लोग थे, मतलब वो 2 लड़के और वो महिला कुर्सी पर बैठाया गया और महिला बहुत डरी हुई थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी उन लड़कों ने बोला, हम कोई आतंकी नहीं है, उस प्लेन में हमारे कई आदमी बंद हैं, आपकी मदद चाहिए। क्योंकि वही थी जिसके पास नॉलेज था आखिर कितने आतंकवादी हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं। तो उन्होंने उस महिला से कहा, हमें अपने आदमियों को छुड़ाने के लिए आपकी मदद चाहिए। महिला रोने लगी। उसने कहा, वह नर्क जैसा था, मैंने वहां से बाहर निकलने के लिए वो सब नाटक किया। लड़के ने कहा, क्या नाटक, मतलब क्या किया आपने? तो लड़के ने कहा, मुझे पीरियड्स आए थे, मैंने उस खून को मिसकैरेज बताया और मेडिकल इमरजेंसी की सख्त ज़रूरत कहा, तो उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया। लड़के ने कहा, यू आर स्ट्रॉन्ग वुमेन, आप एक स्ट्रॉन्ग महिला है। वो ब्रिटिश वुमेन थी। फिर पूछा, वे कितने हाईजैकर थे, उनके पास कौन कौन से हथियार थे? तो उसने कहा, बस 4 लोग थे, उनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल और हैंड ग्रेनेड थे। फिर उस लड़के ने पूछा, क्या वे अरबी बोल रहे थे, उनका हुलिया कैसा था? तो उस लड़की ने बताया, 2 तो पक्के तौर पर फिलिस्तीनी लग रहे थे, लेकिन बाकी के 2 तो साफ अंग्रेजी बोल रहे थे, उनका लहजा जर्मन था और एक महिला थी। अब लड़के ने भारी भरकम एल्बम टेबल पर रखी और कहा, मैं एक एक करके पन्ना पलटता रहूँगा और अगर इसमें से कोई भी शख्स प्लेन में दिखा हो तो मुझे तुरंत रोक देना। और उसने पन्ना पलटना शुरू किया। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये पार्ट 3 था, इसका पार्ट 4 जल्दी आएगा। मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद वीडियोस बनाता हूँ, तो जैसे ही पार्ट 4 में लिख लूँगा उसके बाद वीडियो आएगी न्यू। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। कोशिश करूँगा अगली वीडियो 10 मिनट की हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोडिंग में ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए मैं लंबी वीडियोस नहीं बनाता, बट कोशिश करूँगा अगली बार थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मेरा नाम है राजा चौधरी। ये था ऑपरेशन थंडरबोल्ट पार्ट 3। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Feeling in your heart.